सुप्रीम कोर्ट बायस्ड है। वो इस देश की आरक्षण की पूरी जो दर्शन है, आरक्षण का दर्शन है, शायद उसकी समझ नहीं है इसके बारे में। जाति आधारित आरक्षण हमारे देश में नहीं है। हमें आरक्षण क्यों मिला है? पिछड़े वर्ग को आरक्षण क्यों मिला है? पिछड़े वर्ग को आरक्षण इसलिए मिला है कि वो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा क्यों रहा? क्योंकि उसको पढ़ने नहीं दिया गया, उसके साथ भेदभाव किया गया। तभी तो हमने ये व्यवस्था की है कि जो हमारी इस समाज व्यवस्था में जो हमें पीछे रखने का जो फैसला किया गया है, उस फैसले को हम मिटाना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं, उसके असर को खत्म करना चाहते हैं। इसके लिए दिया गया, जाति को नहीं दिया गया। पहचान की गई पूरे देश में कि कौन है जिसको सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा रखा गया है। तो आप पाइएगा कि एक जाति गुजरात की जो क्षत्रिय कहलाती है वो भी पिछड़े वर्ग में है, और बिहार की जो कोयरी, कुर्मी, अही, पासी, जो भी लोग हैं, पासी तो खैर दलित में एससी कैटेगरी में आते हैं, और भी जितनी जातियां हैं उनमें बहुत सारी जातियां जो है वो पिछड़ेपन का शिकार रही हैं, सामाजिक और शैक्षिक। इसलिए आप पाइएगा एक जैसी नहीं है। कुछ जातियां जो है ऑल ओवर इंडिया है, तो उनके लिस्ट में आप नाम पाइएगा। ये जाति पर, जाति को आरक्षण नहीं मिला है तो जाति वर्गीकरण का कहां सवाल आता है? दूसरी बात, जो एससी यानी शेड्यूल कास्ट है, ये शेड्यूल कास्ट को जो मिला है, क्यों मिला है? शेड्यूल कास्ट में वो लोग शामिल हैं जिनको अछूतपन का शिकार होना पड़ा है, यानी कि अछूतपन के शिकार लोगों को आपने ये आरक्षण का एक अवसर दिया है। तो जातियों को कहां दिया है? अछूतपन के खिलाफ जो भी अछूतपन के शिकार रहे उनको दिया, जातियों को कहां दिया? तो जातियों को बंटवारे का सवाल कहां से ये आ रहा है? तीसरा, आदिवासी को, जिनको हम कहते हैं अनुसूचित जनजाति, क्यों? क्योंकि आपने उनको बराबर समाज से बाहर रखा है, जंगलों में रखा, जो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहे। आपने इधर तमाम तरक्की की, तकनीकी तरक्की की संस्थाएं बनाई, और वो लोग पूरे उनको जंगल में आप फेंकते रहे, भेजते रहे। ऐसे लोगों को आपने एक अवसर दिया और कहा आरक्षण हम इनको देते हैं इस आधार पर, ताकि ये मुख्य धारा जो है, यानी वर्चस्व की जो धारा है, उस धारा में इनको शामिल हो सके। मुख्य धारा नहीं, वर्चस्व की जो धारा, हम उनमें किसी भी तरह इनको अकोमोडेट करें। लेकिन सर कोर्ट यही कह रहा है कि जो लोग मुख्य धारा में आ गए हैं उनको जो है आरक्षण छोड़ देना चाहिए, उनको जो है बाहर निकाल देना चाहिए और दो वर्ग बना देना भाई वो तो कह रहे हैं कि जाति, ये आर्थिक आरक्षण नहीं है। कोर्ट बार बार ले जा रहा है इस बहस की तरफ कि ये आर्थिक आधार पे आरक्षण है। बार बार कोर्ट ले जा रहा है इस आधार पे कि जाति आधारित आरक्षण है। कोर्ट काम किसका कर रहा है? जब मंडल कमीशन आया तब से लेके आज तक के जो फैसले हैं कोर्ट के आरक्षण के मुतल्लिक, वो कोई भी फैसला ऐसा बताइए जो कि समाज के जो बहुजन है, जिनको कि हम पिछड़ा और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहते हैं, उनके हक में गया हो। आप बताइए, आज बताइए, वो कोई सुप्रीम कोर्ट कह सकता है? जो ये साइंटिफिक जो ऑर्गेनाइजेशन कहे जाते हैं उसमें आरक्षण तो नहीं मिलता है। कोर्ट ने कभी कहा कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए? उनसे ज्यादा वैज्ञानिक कौन होगा जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, जो चमड़े को सुखाकर आपके पहनने के लिए जूते चप्पल बनाते हैं? उनसे ज्यादा साइंटिफिक कौन होगा? उनसे ज्यादा साइंटिफिक कौन होगा जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे, पेड़ों पे चढ़ के और आपके लिए एक पेड़ निकालते हैं, पासी जाति के लोग। बढ़ई जो है, उससे ज्यादा वैज्ञानिक कौन होगा जो किसी तरह की जो लकड़ी होती है उसको अपने हिसाब से, लोहार से ज्यादा कौन वैज्ञानिक होगा जो एकदम सख्त लोहे को आपके लिए तैयार कर देता है आपकी जरूरत की चीज? वैज्ञानिक जो आप कह रहे हैं, वैज्ञानिक आप संस्थाओं से आपने उनको दूर रखा, उनके भीतर हीन भावना पैदा की। उनसे ज्यादा वैज्ञानिक कौन होगा? उनसे ज्यादा विज्ञान की बात को कौन समझेगा? लेकिन आपने उनको बाहर रखा। ये फैसला आने के बाद समाज जो है कहीं ना कहीं दो भागों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। एक जो है वो आंदोलन चल रहा है कि वो धन्यवाद दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का और कह रहे हैं लागू कीजिए, और एक वर्ग भाई ऐसा है कि अगर आप
अछूत समाज में जातिवाद की राजनीति को बढ़ावा देंगे तब तो दिक्कत होगी ना। ये तो जातिवाद बोल रहा है, ये जातिवाद बोल रहा है। ये कोई आरक्षण का जो आधार है अछूतपन, वो नहीं बोल रहा है। आप बता दीजिए कि उनको इस कैटेगरी में रख दीजिए, उनको उस कैटेगरी में रख दीजिए, और उनके साथ अछूत जैसा व्यवहार ना हो, तब बता दीजिए आप मुझे। कोई ये तर्क दे दे मुझे। जो लोग पक्ष में बोल रहे हैं उनसे पूछिए कि आप इस कैटेगरी के बजाय इस कैटेगरी में आ जाइएगा और आपके साथ अछूतपन की क्या उनका व्यवहार नहीं होगा, इसकी गारंटी कर दीजिए, तो हम आपके साथ खड़े नजर आएंगे। ये नहीं है। ये इसीलिए मैं कहता हूं कि पूरी बहुजन राजनीति को जिस दिशा में ले जाया गया है वो एक भटकाव पैदा करता है। उसमें एक जातिवादी ज्यादा से ज्यादा भावना पैदा हो, ये कोशिश चल रही है। और ये इसीलिए आप देखते हैं कि जहां हम खड़े थे वहीं खड़े नजर आते हैं। कल भी हम पिटते थे, आज भी हम पिटते हैं। कल भी हमारे साथ जो व्यवहार होता था आज भी हमको देखने को मिलता है। कौन सा अंतर है? ठीक है। एक लास्ट सवाल इसी मुद्दे पर कि सर, तो क्या मंशा लग रही है कोर्ट की, या इस तरह से जो फैसले जो नहीं, कोर्ट की मंशा के बारे में तो हमने आपको बता दिया। मंशा क्या लग रही है? साफ है। डिवाइड, जो भी कह लीजिए आप, डिवाइड कर रहे हैं वो। इससे जातिवाद को प्रमोट करना है। ये जाति जब आधार पे आप कहेंगे कैटेगराइजेशन, तो इससे जातिवाद, हम जाति को खत्म करने वाले लोग हैं। हम बाबा साहब को इसलिए मानते हैं कि वो कहते हैं जाति नहीं होनी चाहिए, जाति का नाश हो, वो ये बात कहते हैं। हम इसीलिए उनकी अगुवाई को स्वीकार करते हैं, उनकी विचारधारा में जीते हैं। कोर्ट कह रहा है कि नहीं, जाति तो बनी रहनी चाहिए, जाति तो रहनी चाहिए। तो हम इसमें क्या कहना है? हम बहुत साफ साफ बात है। कहाँ एक तरफ बाबा साहब कहते हैं जाति को खत्म करो, दूसरी तरफ कोर्ट कहता है जाति को बनाए रखो। यही तो व्याख्या हम कर सकते हैं उसकी, और क्या व्याख्या कर सकते हैं?